एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा या आपके साथ होता होगा कि आजकल सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है हेयर को लेके। अब हेयर के साथ क्या प्रॉब्लम, जैसे बहुत हेयर ड्राई हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रीजी हो रहे हैं, या जो है बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो इसके लिए हम चल रहे हैं हेयर स्पा करने। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। मैम के हेयर हैं जो कि हम इसको जो है गीला किए हैं। अब ये हमारे 100% गीला होना चाहिए, बट ये हमारे टॉवल ड्राई होना चाहिए। हमारे जो है पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, टॉवल ड्राई होना चाहिए। तो हेयर वॉश करने के बाद में टॉवल ड्राई मुझे करना है, और ये हमारे हेयर गीले ही रहेंगे, तभी हम इसमें हेयर स्पा का क्रीम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैम के हेयर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा फ्रीजी से लग रहे हैं। वैसे इनका हेयर केमिकल हेयर नहीं है, वर्जन हेयर है, इनमें कोई मतलब केमिकल नहीं है, लेकिन इनके हेयर जो है नेचुरल, ये देख सकते हैं बहुत ज्यादा ये ड्राई है, बहुत ज्यादा, जिसे लगता है ना कि बहुत ज्यादा उलझा हुआ, बहुत ज्यादा फ्रीजी। तो हम इन पे हेयर स्पा करेंगे तो इसका रिजल्ट आप लोग देखिएगा। तो ये काफी हद तक जो है ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो हम सबसे पहले इनके हेयर वॉश करने के बाद में इनका हम कटिंग किए हैं, और ये इनका वेडिंग है अभी 2-3 दिन बाद, तो आप लोग को वीडियो जाएगी, आप लोग देखिएगा। तो अब इनका जो है हेयर स्पा के लिए हम अब चल रहे हैं हेयर स्पा करने के लिए। अब हेयर देख सकते हैं मैम के हेयर इसी तरह से, बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन थिक है, थिन नहीं है, लेकिन वो ड्राई है। तो चलिए हम सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्रीम को। तो हमने अप्लाई करने से पहले हमने निकाल लिया था, क्योंकि मैम से पूछना था कि मैम जो है आपका वीडियो बनाए या ना बनाए, तो मैम से हमें पूछना था। तो हम ये क्रीम को निकाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम उतना ही लेंगे जितना हमें जरूरत होगी। तो हम इतना क्रीम लेने के बाद में इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। उधर देखना, सिर्फ ब्रश होगा, सिर्फ निकालना वो साइड में। हाँ खोलो से, तो हाँ ये पिंक वाला देना। हाँ, तो हम ये क्रीम को निकाले हैं। निकालने के बाद में इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। जैसे कि हम आप लोग को बताएंगे कि अगर जिसका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई होता है तो हमें करना क्या है, उसमें हमें हेयर सीरम को मिलाना है। उधर देखना हेयर सीरम देने। तो हम ये क्रीम को निकाले हैं। सबसे पहले हम क्रीम को अच्छे से ये मिलाएंगे। उसके बाद में हमें इसमें एक कैप्सूल ये डालना है हेयर वाले, जो कि हमारे हेयर जब बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो हमें ये कैप्सूल को अप्लाई करना है। तो इसी तरह से हम लेंगे इसको, थोड़ा सा ये हम कट किए और इसमें हम इसको अप्लाई कर देंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हमको करना है। तो हम इसको डालने के बाद में अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा फ्रीजी है, तो आप 1-2 कैप्सूल उसमें डाल सकते हैं, जो हमारे हेयर्स वाले आते हैं। हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। और हम जो अगर हम केमिकल हेयर यूज़ करते हैं, सॉरी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तब मैं ग्लव्स लगाती हूँ। आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, जब भी केमिकल प्रोडक्ट यूज करें तो बगैर ग्लव्स के आपको नहीं यूज करना, नहीं तो क्या होगा, आपके हाथ में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हमारे हैं स्पा, ये हमारा केमिकल लेस होते हैं। हम इसको आराम से अपने फिंगर से लगा के रूट पे लगता ही हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे मैम का हेयर है, हम इसको करते हैं डिवाइड। हमारा ये हो जाता है डिवाइड। अब हम डिवाइड करने के बाद में हम बीच से पार्टीशन निकालेंगे, फिर हम बैक से हम इसको अच्छे से कॉम से ये हम निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे जो बिगनर वीडियो से सीखते हैं, जो हमारे बिगनर हैं, वो ध्यान से देखें, क्योंकि छोटी छोटी बात को लेके उनको बहुत ज़्यादा डाउट होती है कि हमको करना कैसे है। तो हमको हेयर को 4 भाग में डिवाइड कर देना है। पहले हमें बीच से पार्टीशन निकाल के फिर ईयर टू ईयर निकालना है। ठीक है, हम लगा लेते हैं माइक, क्योंकि जो है आप लोग के पास कभी कभी होता है कि आवाज़ बहुत कम जाती है, तो माइक से हमारे जो है सही होती है। उधर हो गया। अब हम ये लगा लिए। तो चलिए हम बताते हैं। तो ये हमारे हेयर हो गए। आप जो है सेक्शन क्लिप से अगर आप अकेले हैं तो इसको सिक्योर कर दीजिए, नहीं तो हमें सिक्योर करना है, चाहे आप अकेले हो, चाहे और कोई हो या ना हो, या आपके स्टाफ है कोई भी हो, उसको सिक्योर करके आपको रखना ही होगा। तो हम सबसे पहले इसको सिक्योर करेंगे, क्योंकि हेयर हमारे इधर उधर ना जाए। हेलो, उधर से सिक्योर कर दो। अब हम ये दोनों तरफ के हेयर को करते हैं सिक्योर। ये अब ये हमारे उधर हो गए। हम क्रीम को यहाँ से अप्लाई करना चालू करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कैसे करना है। वो बाउल लेके आओ शिवानी।
जब भी हमें क्रीम को अप्लाई करना है, सबसे पहले हमको सेक्शन निकालने के बाद में हमको यहाँ रूट जहाँ से लगाना चालू करेंगे और हमारे इक्वल हमारे हेयर की ये डायरेक्शन होगी। ये आप लोग देख सकते हैं, पकड़ो। अगर आपके पास कोई स्टाफ है तो स्टाफ से अपना हेल्प लीजिए। अगर स्टाफ नहीं है, अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, हेयर को इसी तरह से आपको क्रीम को लगाना है, इसी तरह से। उसके बाद में आपको इसी फिंगर से इसी फिंगर से आपको इमल्सीफाई करना है, 2 फिंगर के बीच में हेयर को डाल के, और तो उसके बाद में इसी तरह से इमल्सीफाई करना है। फिर इसी तरह से ये हमारे क्रीम रूट पे लगना ही है, क्योंकि हमारे जो हेयर्स फॉल होते हैं, जो हमारे हेयर फ्रीजी हो जाते हैं, तो ये हमारा एक प्रोटीन होता है, हमारे हेयर को एक वॉल्यूम देता है और हमारे हेयर सॉफ्ट होते हैं। इसको पकड़ो, मैं ऐसे निकाल लेते हैं। तो हम इसी तरह से हम इसको लगाएंगे, आप लोग इसी तरह से अप्लाई करिएगा। उसके बाद में अभी हम दिखाएंगे आप लोग को मसाज कैसे करना है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को अप्लाई करना है ये क्रीम को। अगर आपके पास स्टाफ है तो आप जल्दी जो है स्टाफ का जो है हेल्प लेके फटाफट आप कर सकते हैं। अगर स्टाफ नहीं है फिर भी अपना एक प्रोफेशनल जैसे आप जो है वो सर्विस को दीजिए। फटाफट करना है आपको, 10 से जो है 15 मिनट के अंदर क्रीम को अप्लाई कर लेना है पूरे हेयर पे। इसी तरह से आपको लगाना है। इससे हमारे हेयर 100% नहीं तो कुछ परसेंट हमारे जो हमारे हेयर टूटते हैं, जो हमारे हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी ड्राई दिखते हैं, तो वो हमारे कुछ हद तक हमारे कंट्रोल हो जाते हैं। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि हेयर स्पा महीने में एक बार ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है 6 महीने 7 महीने, ऐसे नहीं है। कैसे भी आपका हेयर हो तो 1 हफ्ते 1 महीने में आप हेयर स्पा करवा सकते हैं अपने हेयर को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह से आपको करना है। तो अभी हम आपको मसाज करते समय दिखाएंगे कि कैसे करना है। क्रीम को इसी तरह से आपको अप्लाई कर देना है पूरे हेयर में। ठीक है, जब हमारे क्रीम अच्छे से अप्लाई हो जाएंगे तो हमारे जो है एक एक हेयर में एक जान आ जाती है। जैसे होती है ना, बेजान दिखती है हेयर्स हमारे, तो जान आ जाती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम फटाफट लगाने के बाद फिर हम आप लोग को दिखाते हैं कैसे हमारे हेयर को मसाज करना है। तो इसी तरह से आपको क्रीम को अप्लाई करना। आपको एक बात को ध्यान देना है कि क्रीम हमारे हर हेयर में अच्छे से लग जाना चाहिए, ताकि हमारे जो हेयर ड्राई हैं वो हमारे एक सॉफ्ट हो जाए और एक शाइनिंग हो जाए। और इसी तरह से आपको लगाना है। और देखिए हमारे क्रीम ये अधिकतर हमारे हेयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं लगा लिए, क्योंकि मैं और मेरे स्टाफ जो है साथ में ही काम करते हैं फटाफट। तो इससे हमारी ये जो भी सर्विस होती है थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टाफ का हेल्प लेंगे तो हर चीज़ फटाफट हो जाएगी। तो ये हमारा अप्लाई हो गया है, अप्लाई हो चुका है। तो अब हमारे ये मसाज चल रहा है। हमें अच्छे से मसाज देना है। मसाज करते समय आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अगर क्लाइंट्स बोलता है कि मुझे थोड़ा सा प्रेशर दीजिए तो फिंगर से प्रेशर दे सकते हैं, वैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर दबा के दोगे तो क्या होगा, क्लाइंट्स को प्रॉब्लम होगी। लाइट वेट प्रेशर देना है ताकि क्लाइंट को रिलैक्स हो। जैसे कि ये मैम दे रही हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मसाज चल रहा है। और इससे क्या होते हैं, हमारे हेयर जो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी दिखते हैं, तो ये एक इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है, एक शाइनिंग आती है। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि 100% हमारा हेयर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अगर आप महीने में आप हेयर स्पा ले रहे हैं, अपने हेयर का केयर कर रहे हैं, तो आपका हद तक हेयर टूटना बंद हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा ड्राई दिखते हैं वो भी बंद होगा, वो भी मतलब कि कम होगा। जो बहुत ज़्यादा जो है फ्रीजी दिखते हैं, बेजान दिखते हैं, तो मेरे हेयर में एक शाइनिंग आएगी और एक जो है वो हेयर में एक बैलूम दिखेगा। तो इसी तरह आपको करना है, जैसे कि मैं मसाज कर रही हैं और मैं और मेरा स्टाफ एक मस्ती के साथ जो है जो भी सर्विस करते हैं सैलून में करते हैं। तो हम आप सभी से बोलना चाहेंगे, अब मसाज आप लोग देख सकते हैं करना कैसे, थोड़ा कैमरा पास में लेके आओ। इसी तरह से हमें मसाज देना है। हाँ, ऐसे फिंगर से हमें ऐसे ऐसे इसी तरह से मूवमेंट करना है। जैसे आप लोग बिगनर से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो फिंगर को नीचे से ले गए और इसी तरह से फिंगर को घुमा घुमा के हमको मसाज देना है, जैसे कि मैम मसाज दे रही हैं।
इसी तरह से करना है। जैसे कि हम आप लोग को एक बार बता देते हैं डीपली, जैसे इसी तरह से, जैसे हम लाओ एक बार हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हमें हेयर को लेना है, उसके बाद में यहाँ पे हमें इसी तरह से ऐसे ऐसे मसाज देना है, जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं। इसी तरह से आपको करना है, बहुत लाइट वेट करना है, बहुत ज्यादा मसाज नहीं देना है। फिर हमें यहाँ से हेयर को उठा के अंदर इसे हाथ डालने के बाद में हमें यहाँ पे अच्छे अच्छे लाइट वेट ऐसे हमें अच्छे से घुमाना है अपने फिंगर को। इससे क्या होता है, हमारे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होते हैं और हमारे हेड मसाज भी हो जाते हैं। और ये जो है हमारे हेयर में एक ग्रोथ आता है और हमारे हेयर में एक सॉफ्टनेस आती है। और ये हमें आपको यहाँ पे बैक नेक पे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपको इसी तरह से मसाज इसी तरह से यहाँ पे आपको देना है। ये इसी तरह से आपको ये मसाज देना है। हमारे क्या होते हैं इससे, ये इसी तरह से आपको फिंगर को चलाना है। अगर जो मेरे बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो ध्यान से देखें। हमारा मसाज मेन स्टेप होते हैं, चाहे वो फेशियल हो, चाहे वो कटिंग हो, कुछ भी हो, हमारे ये अच्छे से होना चाहिए। इसी तरह से आपको करना है। फिर हेयर को हमें ऊपर ले जाना है, नीचे से फिंगर को डाल के इसी तरह से हमें ये इसी तरह से ये मसाज करना है, घुमा घुमा के। ये अगर आपके हेयर ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, और आपके हेयर जो है बीच से टूट रहे हैं, या आपके हेयर में बहुत ज़्यादा केमिकल है, वो ड्राई हो चुके हैं, तो उसमें आपको स्टीम नहीं देना है। विदाउट स्टीम आपको जो है हेयर स्पा करना है। अगर आपके वहीं पे वर्जन हेयर है, आपके हेयर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, सॉफ्ट हैं, तो आप स्टीम जो है दे सकते हैं। और जो है आप जो है जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, फ्रीजी है, उस पर आप जो है नहीं दे सकते हैं। ये इसी तरह से आपको करना है। ये हमारा मसाज हो रहा है। ये अब हमारे हो गए, समझ लो मसाज हो गए हैं। अब यहाँ से मुझे थोड़े थोड़े हेयर को लेना है, इसी तरह से रोल बना के ये हमें थोड़ा थोड़ा सा ये पुश करना पड़ता है। ये हमारे मसाज के ये सारे स्टेप होते हैं। अगर आपको अच्छे से ये सारे मालूम होगा तो समझ लीजिए आप जो है अच्छा खासा मसाज के मास्टर हैं। ये हमारे बिगनर ध्यान से देखेंगे जो भी होंगे, और ध्यान से वो समझेंगे कि करना कैसे है। तो चलिए हम आप लोग को बता दिए, फिर अब मेरे स्टाफ जो है वो करेंगे। हमारा हो गया था कंप्लीट, क्योंकि स्टीम नहीं दिए थे। मैम के हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई थे, तो हमें स्टीम नहीं देना था। तो उसके बाद में हमें क्रीम लगाने के बाद में इसको थोड़ी देर हम इसको छोड़े हैं। फिर उसके बाद में हम इसको हेयर वॉश करते हैं। हेयर वॉश करने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा लगाएंगे मास्क। तो अभी हम आप लोग को दिखाएंगे। मास्क लगा के 2 मिनट में इसको हम, हाँ ऐसे पकड़ने से थोड़ा सा मास्क लेंगे जो कि मैम के हेयर में लगाएंगे। थोड़ा सा उनके हेयर ड्राई है, और ये लगा के हम उस पर छोड़ेंगे। साथ में मल्सीफाई अच्छे से करेंगे, और मैम के हेयर में लगा के 2 से 3 मिनट हम इसी तरह से छोड़ देंगे। ये ठीक है, ये इसी तरह से हम लगाएंगे। तो जो हमारे बिगनर्स हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे ध्यान दिया करें कि कहाँ से क्या करना है। जब उसको ध्यान देंगे तभी कर पाएंगे। हम इसको लगा के 2 मिनट हम इसको छोड़ देंगे। रखिए मैम, इसी तरह से हम ये लगा दिए हैं। तो आप लोग के पास अगर हेयर ड्राई आता है तो आप लोग को स्टीम नहीं देना है। जैसे कि बहुत लोग को पता नहीं होता है, हर हेयर में स्टीम देना चालू कर देते हैं। तो हम आप लोग से बताएंगे, अगर ड्राई हेयर, फ्रीजी हेयर आते हैं, जिसके हेयर बीच से ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उसमें हमें स्टीम नहीं देना है। अदरवाइज उनके हेयर और ज्यादा रफ हो जाते हैं और ज्यादा ड्राई हो जाएंगे। अगर वहीं पे आपके वर्जन हेयर हैं या सिल्की हेयर आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो आपको स्टीम देना है, क्योंकि उनके हेयर पहले से वर्जन है, कोई केमिकल नहीं है, ड्राई नहीं है, वहां पे आप जो स्टीम दे सकते हैं। खास हमारा ये मास्क लगा छोड़े थे, तो उसके बाद में हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। अब आप लोग को ध्यान देना, वॉश करते समय कहीं पे हमारे क्रीम नहीं लगनी चाहिए। अच्छे से हम इसको वॉश कर देंगे। तो वॉश करने के बाद में आपको टॉवल ड्राई करना है। आपको ब्लो ड्रायर हीट नहीं देना है, आपको टॉवल ड्राई देना है। अगर आप ब्लो ड्रायर कर रहे हैं तो आपको एक बात को ध्यान देना है, आप जो है कूल ड्रायर पहले देंगे, उसके बाद में हल्का जो है ब्लो ड्रायर दे सकते हैं। अदरवाइज ना दें तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि जो हमारे क्रीम होते हैं, जो हमारे वो होते हैं, हमें डायरेक्ट उसको ड्राई नहीं करना है। तो आपको ब्लो ड्रायर देना भी है, अगर जरूरत है देना है तो आपको क्या करना है, कूल ब्लो ड्रायर देना है। या नहीं कि हीट आप जो है दे दें। इसी तरह से अच्छे से वॉश करेंगे। जैसे कि मैम के देख रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम आप लोग को दिखाएंगे पहले से।
तो अगर ये महीने में एक बार करवा लेते हैं बीच बीच में तो काफ़ी हद तक इनके बाल में कंट्रोल हो जाएगा। मैम के हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई थे, उसके साथ टूट भी रहे थे, केमिकल नहीं लगे हुए थे, फिर भी इनके हेयर बहुत ज़्यादा निकल रहे थे। इनके वर्जन हेयर हैं, कोई कलर नहीं, कोई जो है हाईलाइट वगैरह कुछ नहीं। तो इसी तरह से आपको वॉश करना है, टॉवल में हेयर को लेना है और ऐसे आपको टॉवल को हमारे हेयर में अच्छे से इसको पोनी जैसे करके हम इसको कवर कर लेंगे कि ताकि मैम के हेयर से बाल जो पानी निकलते हैं उनके कपड़े पे न पड़े। ये बात को ध्यान देना आप लोग। इसी तरह से आपको 10 से 15 मिनट रखना है जब तक हमारे सारे हेयर के जो जितने हमारे पानी हमारे टॉवल में ना आ जाए। और आपको डायरेक्ट ब्लो ड्रायर नहीं लगाना है, इसी टॉवल से आपको 100% ड्रायर कर देना है। 100% तो नहीं होगा, 50% होगा, क्योंकि वो हमें ब्लो ड्रायर से ही 100% हमारे ड्रायर होंगे और ये टॉवल से मेरे सारे पानी निकल जाएंगे। तो हमें ब्लो ड्रायर नहीं करना है, जो कि हमारे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, ब्लो ड्रायर नहीं करना है। तो मैम के हेयर जो है टॉवल ड्राई किए हैं, टॉवल ड्राई करने के बाद में हम इसको कॉम्ब करके छोड़ देते हैं। हम इसमें ब्लो ड्रायर नहीं लगाएंगे क्योंकि मैम के हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई थे। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। इसके पहले हेयर इनके बहुत ज़्यादा ड्राई थे, अभी देखने में बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट लग रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग अपने जो है क्लाइंट्स को या घर में किसी को करते हैं तो थोड़ा ध्यान दे के करें। ऐसे वीडियो आप लोग जो है लेने के लिए हमको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जैसे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे वीडियो अपलोड करते ही। तो मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।